दोस्तों, मालदीव ने भारत से दुश्मनी लेकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तक तो इसका प्रभाव मालदीव के इकोनॉमी पर पड़ रहा था, मगर जिस तरह से बात बढ़ती गई, जिससे वहां के जनता पर अब प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे मालदीव के सरकार के साथ साथ वहां के जनता को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मालदीव फूड इंपोर्ट के ज्यादातर भारत और चीन पर ही डिपेंड है। लेकिन अब भारत की तरफ से मालदीव को ओनियन इंपोर्ट रोक दिया गया है, यानी कि मालदीव में जो सबसे ज्यादा फूड इंपोर्ट होने वाला है वह है प्याज। लेकिन भारत ने मालदीव को प्याज एक्सपोर्ट करने वाला पूरी तरह से रोक लगा दिया है। आपको बता दें कि मालदीव चाह के भी चीन से प्याज इंपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि चीन से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है और मालदीव की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वह अधिक कीमत में सामान इंपोर्ट कर सकें। और भारत के फायदे की बात यह है कि भारत ने नेपाल के प्रति जो एक्सपोर्ट रिटेक्शन लगाए थे वह अब हटा दिए हैं और अब भारत मालदीव की जगह नेपाल को बड़ी मात्रा में प्याज एक्सपोर्ट करने वाला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत के द्वारा मालदीव के खिलाफ लिए गए इस एक्शन के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बीते सप्ताह 8 दिसंबर को भारत द्वारा प्याज निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद से कई देश प्याज की कमी से जूझ रहे हैं। प्याज की कमी के कारण पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव में प्याज की कीमत आसमान छू रही है। देश में प्याज की उपलब्धता और इसकी कीमत को नियंत्रण में रखने के लिए भारत सरकार ने मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। भारत के इस कदम का पड़ोसी देशों पर भी असर पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत द्वारा प्याज के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव में प्याज की कीमत आसमान छू रही है। बीते सप्ताह 8 दिसंबर को विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT की ओर से जारी आदेश के अनुसार 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध रहेगा। इससे पहले अगस्त में भारत ने त्योहारी सीजन को देखते हुए प्याज निर्यात पर 40% का शुल्क लगा दिया था। इसके बाद अक्टूबर में भारत ने प्याज निर्यात के लिए न्यूनतम मूल्य $800 प्रति टन कर दिया था। प्याज निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा ऐसे समय की गई है जब 31 दिसंबर को यह मियाद खत्म हो रही थी। भारत द्वारा प्याज निर्यात पर लगाए गए बैन के बाद बांग्लादेश में प्याज की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। बांग्लादेश में प्याज की कीमत 300% प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है, जबकि बैन से एक ही दिन पहले प्याज की कीमत 120% प्रति किलोग्राम थी। बता दें कि मालदीव पूरी तरह से भारत पर निर्भर रहता है। प्याज के लिए भारत द्वारा प्याज निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद मालदीव में प्याज की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं। जो प्याज 100 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा था, वही प्याज 500 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि प्याज की कीमतों में और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मालदीव काफी हद तक भारत से आयातित प्याज पर निर्भर है। इसके साथ ही अब मालदीव के मोयज्जू सरकार ने भारत के साथ चिकित्सक उपचार को बंद कर दिया है, जिससे हाल ही में मालदीव के एक 14 वर्ष का लड़का की मौत हो गई। भारत इस देश की स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियों से निपटने में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में काम करता है। मालदीव के लोग न केवल विशेष चिकित्सा उपचार और सर्जरी के लिए भारत को पसंद करते हैं, बल्कि भारत मालदीव के स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल के लिए चिकित्सा पेशेवरों की भर्ती और प्रशिक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और चिकित्सा पर्यटन के लिए मालदीव के 98% लोग भारत को प्राथमिकता देते हैं। इसके बाद उनकी दूसरी पसंद श्रीलंका है। भारत की उन्नत चिकित्सा सुविधाएं, प्रसिद्ध डॉक्टर और तुलनात्मक रूप से सस्ती उपचार लागत के साथ साथ इसे मालदीव में आसानी से उपलब्ध नहीं होने वाली जटिल मेडिकल ट्रीटमेंट इसे आकर्षक विकल्प बनाती है। भारत पहली पसंद है। मालदीव के चिकित्सा उपचार के लिए मालदीव ने आसंधा नाम से एक सार्वजनिक रेफरल प्रणाली स्थापित की है, जो अपने नागरिकों के लिए विदेशी उपचार का वित्त पोषण करती है। इस योजना के तहत मालदीव के मरीजों को सार्वजनिक क्षेत्र के चिकित्सकों द्वारा विशिष्ट प्रक्रियाओं के लिए
विदेश यात्रा करने के लिए निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें भारत एक प्रमुख देश है। दशकों से भारत और मालदीव के बीच एक मजबूत रिश्ता रहा है। वहीं मालदीव भारत का भरोसेमंद पड़ोसी भी रहा है। लेकिन मालदीव में चीन समर्थक सरकार के सत्ता में आने से भारत के साथ रिश्ते तनावपूर्ण रहने लगे हैं। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी आई, तो यह दोनों के रिश्तों में आग में घी डालने का काम किया है, जिसका नुकसान हर हाल में मालदीव को भुगतना पड़ सकता है। दरअसल मालदीव की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में भारत का बड़ा योगदान है। इतना ही नहीं, मालदीव कई चीजों के लिए पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। पिछले साल मालदीव और भारत के बीच $800 मिलियन से ज्यादा का व्यापार भी हुआ था। इस साल भी इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मालदीव और भारत के बीच 3 दशक पहले व्यापार समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत मालदीव भारत से उन सामानों का आयात करता है जिनका निर्यात दूसरे देशों को नहीं किया जाता है। इसके अलावा मालदीव की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भी भारतीय धन का निवेश किया गया है। मालदीव की बात करें तो यह भोजन के लिए भारत पर निर्भर है। ऐसे में अगर भारत पीछे हट जाए या फिर मालदीव से नाराज हो जाए तो इसका बड़ा खामियाजा मालदीव को भुगतना पड़ सकता है। मालदीव चावल, आटा, मसाले, फल, सब्जियां, चीनी और पोल्ट्री उत्पादों के लिए भारत पर निर्भर है। इसके अलावा यह भारत से प्लास्टिक और लकड़ी का सामान भी आयात करता है। इतना ही नहीं, यह द्वीप मुख्य रूप से भारत से स्क्रैप मेटल का आयात करता है। इसके अलावा भारत इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, रडार उपकरण, रॉक बोल्डर और सीमेंट जैसे औद्योगिक उत्पादों पर निर्भर है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत के द्वारा प्याज एक्सपोर्ट चालू करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और भारत के शानदार इस कदम के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर करें। इसी तरह और नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।